क्या आपने कभी सोचा है कि एक इंसान अकेले इतना बड़ा स्कैम कर सकता है कि पूरे भारत का शेयर बाजार हिला दिया? तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे इंसान की जिसने अपने दिमाग से शेयर बाजार का खेल बदल दिया। नाम था हर्षद मेहता। और यदि आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं या इन्वेस्टिंग करते हैं तो आपको हर्षद मेहता की ये वेब सीरीज जरूर देखनी चाहिए और समझनी चाहिए। तो मैं थोड़ा सा इसमें इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ हर्षद मेहता के बारे में। हर एक चीज एक्सप्लेन करूंगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। कौन था हर्षद मेहता? तो मैं आपको थोड़ा सा उनके बारे में बताता हूँ, ठीक है ना। हर्षद मेहता का जन्म एक आम परिवार में हुआ था और गुजरात में हुआ था, ठीक है ना। और जो उनके पिताजी थे तो एक छोटी सी एक कपड़ों की दुकान चलाया करते थे, और लेकिन पैसा बहुत कम था। हर्षद मेहता को बचपन से ही बड़ा आदमी बनने का एक शौक था, एक चस्का था कि मुझे एक दिन बड़ा आदमी बनना है, ठीक है ना। उन्होंने अपनी पढ़ाई शुरू की और पढ़ाई शुरू करने के बाद, ठीक है ना, उन्होंने अपने यहाँ से जाने का फैसला लिया कि मैं अब मुंबई जा रहा हूँ और वहां पे एक नौकरी करूंगा, ठीक है ना। तो वहां जाने के बाद उन्होंने सेल्स की नौकरी की, लेकिन उसे शेयर मार्केट के बारे में पता चला और वहीं से उसने एक नया सपना देखना शुरू कर दिया। शेयर मार्केट ही वो जगह है जहां मैं अमीर बन सकता हूँ। यही उसकी सोच थी कि मैं अब करूंगा तो शेयर मार्केट करूंगा, क्योंकि यहाँ से मुझे लगता है कि एक बड़ा आदमी बन सकता हूँ। ऐसा हर्षद मेहता की सोच थी। अब हर्षद मेहता की एंट्री होती है स्टॉक मार्केट में, मतलब शेयर बाजार में। तो हर्षद मेहता ने मार्केट में काम करना शुरू कर दिया और छोटे छोटे दलालों के साथ काम किया। तो थोड़ा बहुत उसको समझ में आने लगा कि कैसे मार्केट ऊपर नीचे होते हैं, ठीक है ना, कि और इनके दाम कैसे घटते बढ़ते हैं। और जो छोटे छोटे दलाल थे ना, तो उनके साथ वो काफी सारी बातचीत किया करता था। तो धीरे धीरे करके वो बहुत सारी चीजें सीखने लगा वहां से। फिर हर्षद मेहता ने क्या किया कि फिर उसने एक तरीका निकाला। अगर मैं किसी स्टॉक्स को, ठीक है ना, खूब खरीदूं तो उसकी कीमत ऊपर चली जाएगी, और जब पब्लिक देखेगी कि ये तो स्टॉक्स बिल्कुल एकदम ऊपर जा रहा है, तो वो भी खरीदेंगे, जिससे स्टॉक्स का प्राइस ऊपर जाएगा। और यही था हर्षद मेहता का पहला दांव। अब सुनिए कि असली स्कैम कैसे हुआ। बैंक एक दूसरे को कुछ दिनों के लिए लोन दे देते, ठीक है ना। तो बदले में वो एक कागज देते थे जिसे कहते थे कि बैंक रिसिप्ट, ठीक है ना, बीआर। हर्षद मेहता ने नकली बीआरएस बनवा लिया, जो असली जैसे दिखते थे लेकिन थे फर्जी। वो बीआर दिखाकर बैंकों से करोड़ों रुपए ले लेता था और उन पैसों से अपने चुने हुए स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता था। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। अगर हर्षद के पास एक 100 करोड़ थे, तो बीआर दिखाकर वो 500 करोड़ और जुटा लेता था और सब स्टॉक्स में लगाता था। एसीसी सीमेंट और स्टॉक की रैली, मतलब जब एसीसी का जो सीमेंट स्टॉक्स है वो इतना क्यों भाग रहा था, ठीक है ना, थोड़ा सा इसको आप समझिए। हर्षद मेहता का सबसे चर्चित स्टॉक था एसीसी सीमेंट। उस स्टॉक का रेट कुछ महीनों में 200 से लेकर 9,000 तक पहुंच गया। लोगों को लगा ये सीमेंट इंडस्ट्रियल बहुत आगे बढ़ेगी और सबने स्टॉक को खरीद लिया। हर्षद मेहता का गेम जो है ना, वो काम कर गया। वो बन चुका था बिग बुल, शेयर बाजार का राजा। और सच सामने कैसे आया, थोड़ा सा मैं इसके बारे में बता देता हूँ, ठीक है ना। उस वक्त टाइम्स ऑफ इंडिया में काम करती थी एक पत्रकार, ठीक है ना। तो उन्हें एक दिन पता चला कि हर्षद बैंक के पैसों से खेल रहा है। उन्होंने 1992 में एक आर्टिकल लिखा जिसमें पूरी कहानी सामने आ गई। उसके बाद आरबीआई, सीबीआई और सरकार हरकत में आ गई। हर तरफ हड़कंप मच गया। अब बात कर लेते हैं गिरफ्तारी और कोर्ट केस के बारे में। हर्षद मेहता को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद उनके पास 70 से भी ज्यादा केस दर्ज कर लिए गए। और उनकी मौत का रहस्य क्या था? हर्षद मेहता की मौत जेल में हुई 2001 में दिल का दौरा पड़ने से। लेकिन बहुत लोग मानते हैं कि उनकी मौत एक साजिश थी। हर्षद ने कहा था कि मेरे पास ऐसा राज है जो मरने के बाद ही बता सकता हूँ, लेकिन वो राज उसके साथ खत्म हो गए। वो हर्षद मेहता का ये स्कैम हमें क्या सिखाता है कि देखिए, हर्षद मेहता बहुत होशियार था, लेकिन उसने अपनी बुद्धि को गलत दिशा में लगाया। लालच ने उसे ऊंचाइयों तक तो पहुंचाया, लेकिन गिरावट और तेजी थी। ये कहानी हमें सिखाती है कि कभी भी शॉर्टकट लेकर अमीर बनने की कोशिश मत करो। शेयर मार्केट में हमेशा ईमानदारी, नियम और धैर्य से ही काम करो आप, तो आप एक अच्छी सफलता आपको मिल सकती है। ऐसा नहीं है कि आप स्कैम करो तभी आपको सफलता मिलेगी। अगर आपको हर्षद मेहता की ये थोड़ा सा जो मैंने आपको बताया, एक्सप्लेन किया, यदि आपको पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए।
और दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो। और हाँ, नीचे कमेंट में बताओ कि हर्षद मेहता सिर्फ लालची था या सिस्टम का शिकार। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहो और बढ़ते रहो।